Radhe Radhe everyone. I hope you all are fine. So as in our previous class we discussed about the topic speech writing. So in our today's class also we will discuss ahead about this topic. So today we are discussing about the topic importance of cleanliness. ठीक है ना। देखिए किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले हमने पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखने से पहले हम एक बार थोरोली उस टॉपिक के बारे में एक रफली स्केच बना सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को स्पीच राइटिंग का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को शेयर करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग द डाटाज एंड फैक्ट्स वी नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने अपने व्यूज को शो करेंगे, हम वहाँ पे जो भी हमें कोई प्रेजेंट या पास्ट का डाटा पता है या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन या टॉपिक के रिगार्डिंग जो हमें अफेक्ट्स, जो उसके इफेक्ट्स या रिजल्ट्स जो हैं इन फ्यूचर हमें पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें एज अ कंक्लूजन, एज एन इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, है ना, हम उसको सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली देखो मैंने ना इस टॉपिक के थोड़े थोड़े पॉइंट्स को लिखा है। तो जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में विकल्प को अगर लिखना है या आपको वैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखना है तो आप एक थोरोली थोड़े से मेन पॉइंट से बना लीजिए रफली, है ना, कि आपको पता लग जाए कि पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके पास कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनको इलेबोरेट करके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, नरेट करके आप एक अच्छा सा स्पीच तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अवर टुडेज टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। जस्ट मैंने एक सिंपल सा टॉपिक उठाया और मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर की थी, क्लास में भी ये चीज़ बताई गई है कि ये जितने भी राइटिंग पोर्शंस होते हैं इसमें सारे के सारे आपके वो चीज़ें होती हैं जो आपके प्रेजेंट सोशल इश्यूज़ हैं या लास्ट प्रीवियस आपके सोशल इश्यूज़ हैं जिनके साथ हमने अच्छे से डील किया है, हमने उनको रिकवर किया है, प्रोटेक्ट कर पाए हैं हम चीज़ों को, है ना, या फिर प्रेजेंटली कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनको हमें प्रिवेंट करने की या उनको स्टॉप करने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों के बारे में हम चीज़ों पर बात करते हैं। ठीक है ना। तो हम जैसे मेन पॉइंट्स क्या उठा सकते हैं, देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप क्या लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, इम्पोर्टेंस स्कूल में, होम में या सराउंडिंग्स में। मतलब कि क्लीनलीनेस का ऐसा थोड़ी ना है बेटा कि हमने पर्टिकुलर अपने रूम को साफ कर लिया, अपने घर को साफ कर लिया। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग द अर्थ, आवर होम। ओके, सो क्योंकि जितने भी प्लेनेट के ऊपर जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई क्रिएचर है, चाहे कोई एनिमल है, बर्ड है, आपका नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, ऑल थिंग्स अफेक्ट अवर लाइफ, है ना। तो हमें जो क्लीनलीनेस है वो हमारे सिर्फ स्कूल का, घर का, सराउंडिंग का, किसी पर्टिकुलर वन का नहीं है, इन सभी के बारे में हमें सोचना है। वेदर इट इज़ अबाउट द एनवायरमेंट, इट इज़ अबाउट द माउंटेन एरिया, इट इज़ अबाउट द रिवर्स, इट इज़ अबाउट द वाटर, इट इज़ अबाउट द एयर। वी नीड टू put focus on each and every aspect of life which is affecting us in our real life। ठीक है ना। तो हर चीज़ के ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है कि भाई फिलहाल हमारा सफाई के ऊपर कितना क्या ध्यान है, किसी गवर्नमेंट ने कितनी पॉलिसीज़ को लागू किया है, कोई ऐसे अलग अलग जगह पे जैसे चीज़ें हो रही हैं ना, कैंपेन वगैरह हो रहे हैं इन चीज़ों को अवेयर करने के लिए लोगों को, तो वो हम इस पर डाल सकते हैं। प्रिवेंट डिजीज, अब देखिए ऑटोमेटिक है कि इफ़ आवर इन्वायरमेंट, इफ़ आवर सराउंडिंग इज क्लीन, ठीक है, इट विल बी पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू बी फार अवे फ्रॉम द डिजीज, है ना, क्योंकि जितनी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी क्लीनलीनेस की वजह से बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, या अगर वहाँ पे क्लीनलीनेस है तो फिर वो चीज़ें अपने आप रुक जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। नीड टू प्रैक्टिस, मतलब यहाँ पे हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप के साथ साथ में अपने सराउंडिंग की चीज़ों को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर वन अगर कोई एफर्ट करता है तो उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में चेंज हो जाएगा, नहीं। देयर विल बी चेंज इन द सोसाइटी थ्रू द कॉमन एफर्ट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी। तो हम सब जब साथ मिलकर किसी चीज़ के लिए एफर्ट डालेंगे ना, देन इट विल चेंज इन टू द प्रॉपर क्लीनलीनेस। मतलब एक इंसान के रोल की वजह से ऐसा नहीं होगा, एक कंबाइंड जब हम कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तब हो सकता है। रिफ्लेक्ट पावर और कैरेक्टर ऑफ द नेशन। देखिए हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना, फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में कई बार बोल देते हैं कि वो ये नाम से सिटी है, देखो कितना क्लीन है, उस सिटी में ऐसे गार्बेज वगैरह कहीं दिखता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेशन के लिए ये एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देता है। मतलब अगर हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग को, अपने नेशन को क्लीन रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को और अच्छा बनाने में हमें कैपेबल करता है, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो हमारे नेशन की स्ट्रेंथ को भी शो करता है, रिप्रेजेंट करता है।
उसके बाद कंक्लूजन वे में हम इसके बेनिफिट्स और जो भी इसकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं या कुछ अच्छा हम अचीव कर सकते हैं, सभी चीज़ों को अक्यूमुलेट करते हुए लास्ट में इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे। अब मैं आपको आज का जो आपका टॉपिक है वो दे रही हूँ, नोट कीजिए, जिसके ऊपर आपको लिखना है। सो बेटा ये आज के लिए आपका टॉपिक रहेगा, सोशल मीडिया के ऊपर लिखना है आपको, सोशल मीडिया बोन और बेन, ठीक है ना, इसके ऊपर आप अपना नोट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।